नाला सोपारा का मामला और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, लाश को घर में दफन किया और फिर उसके ऊपर टाइल्स लगाकर अपने किए को छुपाने की कोशिश की। मुंबई के नाला सोपारा से सामने आया ये मामला किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर्स और तहसीलदार को बुला के उनके सामने खुदाई करके देखा तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। खुदाई चालू करवाया इधर, तो उसमें खोदे वो लोग, मेरे भाई का गंजी दिख गया, मैं बेहोश हो गया। तो उससे बड़े जरा सोच के देखिए, एक ऐसा घर जहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन परिवार वालों को पता चलता है कि नए फ्लोर टाइल्स के नीचे छुपा हुआ है एक भयानक राज। इस घर में ऐसी सच्चाई छुपी हुई थी जिसने पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया था। एक केस जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की मौत को ऐसे छुपाया कि शायद दृश्यम मूवी की कहानी भी फेल हो जाए। लेकिन आज मैं आपको उस राज की पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ, एक ऐसी कहानी जिसमें मर्डर, अफेयर, धोखा और एक शैतानी प्लानिंग भी शामिल है। ऐसे शॉकिंग लव ट्रायंगल मर्डर्स इंडिया में पहले भी हो चुके हैं, जैसे कि मुस्कान रस्तोगी ने अपने लवर साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हस्बैंड सौरभ राजपूत को ड्रम में दफनाकर मार दिया था, जबकि मुस्कान और सौरभ की लव मैरिज हुई थी। इसके अलावा भी एक और केस हुआ था जिसमें एक लड़की सोनम रघुवंशी ने भी अपने अफेयर की वजह से हस्बैंड को हनीमून पर ही मार दिया था। इन सब केसेस से इतना तो समझ में आ गया है कि अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, कोई भी सेफ नहीं है। अभी तो ये केस सोशल मीडिया पर चल ही रहे थे, उतने में ही एक और नया केस आ गया जिसने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में कोई इंसान इतना ज्यादा हैवान हो सकता है। सो वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज पूजा राज पुरोहित एंड यू आर वाचिंग ट्विस्टेड, और आज हम बात करने वाले हैं द केस ऑफ मुंबई टाइल मर्डर मिस्ट्री। तो कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नाला सोपारा से, जहाँ एक फैमिली रह रही थी। 35 साल का विजय चौहान अपनी 28 साल की पत्नी चमन चौहान और अपने 6 साल के बेटे के साथ नाला सोपारा की एक छोटी सी चौल में रहता था। दोनों को देखकर किसी को भी ये नहीं लगा होगा कि इनकी जिंदगी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही होगी। विजय और चमन की शादी 2015 में हुई थी। शुरू के कुछ साल ठीक ठाक गुजरे थे, लेकिन 2025 में उनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। दोनों के बीच में अनबन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे और चमन खुद में ही रहने लगी थी, क्योंकि चमन के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसका रिश्ता विजय के साथ में खत्म होने की नौबत पर आ गया था, यहाँ तक कि उनके बीच में बेवजह के झगड़े और ट्रस्ट इश्यूज होने लगे थे। लेकिन चमन इतनी ज्यादा चालाक थी कि वो अपने पड़ोसियों के सामने एकदम सीधी सादी और भोली भाली बनकर रहती थी। कुछ टाइम बाद उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम मोनू शर्मा था। मोनू शर्मा जिसकी एज 20 साल की थी और वो चमन के पड़ोस में रहता था। ये लड़का अपनी पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार था। बीएससी आईटी सेकेंड ईयर में उसके 95% आए थे और अब वो थर्ड ईयर में पढ़ रहा था। अपनी पढ़ाई को लेकर मोनू बहुत ज्यादा फोकस था, लेकिन फिर उसका चमन के साथ डेली इंटरेक्शन होने लगा। वो चमन के काम में हेल्प करवाता, चमन के बेटे को पढ़ाने के बहाने से उसके घर आया करता था। ये सब मोनू के लिए एक एक्सक्यूज बन गया था चमन से मिलने का। धीरे धीरे चमन अपना अकेलापन मोनू के साथ शेयर करने लगी और ऐसे करते करते उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती ही गई। वो दोनों रात को लेट तक व्हाट्सएप पर बातें करते और बेटे के बहाने दोनों का मिलना बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। विजय जो पहले बहुत शांत रहता था, अब हर रोज और ज्यादा गुस्से में रहने लगा था। लेकिन अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी। मोनू और चमन की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि अब वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो हर दिन अपने फोन का पासवर्ड बदलती और अपने व्हाट्सएप पर भी अब लॉक रखने लगी थी। उसकी ये हरकतें ज्यादा दिन तक नहीं चली और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। विजय एक रात घर लौटता है। घर पहुंचने के बाद वो चमन का फोन चेक करता है
और फोन में उसे ऐसी ऐसी चीजें दिखती है जिसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फोन में देखता है कि चमन काफी टाइम से मोनू से बातें कर रही थी। इनफैक्ट वो उन दोनों के इंटीमेट फोटोज भी देख लेता है। ये सब पता चलने के बाद विजय को बहुत गुस्सा आता है। वो चमन को मारता भी है। उसे लगता है कि चमन सुधर जाएगी, लेकिन सुधरने के बजाय चमन अपना अफेयर मोनू शर्मा के साथ में कंटिन्यू ही रखती है। बात इतनी बढ़ गई कि जब मोनू शर्मा की माँ को उसके बेटे और चमन के अफेयर के बारे में पता चला तो उसने विजय को कहा कि अपनी पत्नी को गांव छोड़ दो। पति जो मरे हैं विजय चौहान, उसको भी बोली हूँ कि तुम ऐसा करो कि अपना पत्नी को गांव छोड़ दो। इवन उसने अपने बेटे को भी बहुत मारा, लेकिन वो नहीं सुधरा। और जब विजय की पत्नी को पता चला कि मोनू की माँ उन दोनों के बीच में आ रही है तो उसने मोनू की माँ तक को मारने की कोशिश की। इतना सब होने के बाद चमन डिसाइड कर लेती है कि अब वो विजय के साथ और नहीं रहेगी। चमन चाहती तो वो विजय से डाइवोर्स भी ले सकती थी, लेकिन उसने विजय को अपने रास्ते से हटाना ही सही समझा, क्योंकि चमन को कुछ टाइम पहले ही ये पता चला था कि विजय की इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो गई है और उसे 6 लाख रुपए मिलने वाले हैं। इसीलिए चमन और मोनू ने ये प्लान बनाया कि अगर ये पैसे मिल जाए तो वो दोनों नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं और कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन ये सब पाने के लिए उन्हें एक चीज करनी पड़ेगी और वो था विजय का मर्डर। अब एक दिन अचानक से चमन अपने पति विजय के बड़े भाई अजय को कॉल करके बोलती है कि घर की पाइपलाइन चौक हो गई है और उसमें से बहुत बदबू आ रही है, तो उस पर टाइल्स लगानी है। फोन किया गया तो मैं बोला कि क्या काम है, तो बोली कि घर का काम है भैया, थोड़ा टाइल एक तो टूट गई लगाना। हमसे चल ठीक है। अजय चमन की बात मान लेता है और उसका काम खत्म करके वो उसके घर जाता है और वहाँ जाकर वो टाइल्स लगाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जहाँ वो टाइल्स लगा रहा है वही उसके भाई की लाश दफन है। काफी टाइम तक जब विजय ना किसी को दिखा ना मिला, तब विजय के दूसरे भाई ने चमन को फोन किया और उससे पूछा कि विजय कहाँ है। तो चमन ने कहा कि वो काम से कुरला गया है। ऐसे करते करते काफी दिन हो गए, विजय से कोई बात नहीं हो पा रही थी। तो उसके भाइयों ने 20 जुलाई 2025 को विजय की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाई और फिर 21 जुलाई को वो उसके घर नालासोपारा गए तो वहाँ पता चला कि उनकी भाभी भी गायब है। दूसरे भाई जो बिलालपाड़े में रहते हैं उन्होंने 20 तारीख को उनके भाई गुमशुदा होने की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई और कल 21 तारीख को सुबह वो उनके घर पे जाने के बाद उनकी भाभी जो है वो भी गायब थी। विजय के भाइयों को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही विजय के बड़े भाई अजय ने उनके घर जाकर टाइल्स लगाई थी। इसीलिए विजय के तीनों भाइयों ने डिसाइड किया कि घर का लॉक तोड़कर अंदर जाकर देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले आसपास के कुछ लोगों को बुलाया और घर में घुसे। उन सब ने घर की तलाशी ली पर कुछ भी नहीं मिला। तभी उनकी नजर उन 3 टाइल्स पर गई जो बेडरूम में सबसे अलग दिख रही थी। उन्होंने उन टाइल्स को खोदना शुरू किया और थोड़ा खोदने के बाद उन्हें बहुत गंदी बदबू आने लगी और उन्हें दिखा कि अंदर तो उनके भाई अजय की डेड बॉडी है। ये मंजर देखकर वो लोग शॉक हो गए और बिना टाइम वेस्ट किए उन लोगों ने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, हर जगह उन दोनों को ढूंढा पर वो दोनों कहीं भी नहीं मिले। कहते हैं ना कि क्रिमिनल कितना भी ज्यादा शातिर क्यों ना हो, एट द एंड पुलिस उन्हें पकड़ ही लेती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ मोनू और चमन के साथ। जब कुछ दिनों बाद चमन ने अपने पति की सिम स्टार्ट की तो पुलिस को उनकी लोकेशन पुणे की मिली। लोकेशन मिलते ही मुंबई पुलिस अपनी टीम के साथ जाकर इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ स्टार्ट की तो ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट देकर एक दूसरे को बचा रहे थे। मोनू शर्मा ने पुलिस को बताया कि विजय चौहान और उसका झगड़ा हुआ था, तो मोनू शर्मा ने गला दबाकर विजय को मार डाला। वहीं दूसरी तरफ चमन का कहना ये था कि उसने खाने में जहर मिलाकर विजय को मार डाला। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे थे, इसीलिए पुलिस को इनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखी। और अल्टीमेटली पुलिस को ये पता चलता है कि चमन और मोनू ने मिलकर विजय को उसके ही बेडरूम में दफना दिया है। वेल दोस्तों, आज का केस यही था। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, बट आई डोंट नो लोग ऐसा क्यों करते हैं। जब लॉ बनाए गए हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं, पर स्टिल कुछ लोगों की मेंटेलिटी इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें सही गलत की समझ ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि कोर्ट इन्हें क्या सजा देगी, लेकिन मेरे व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग
ये लोग किसी हैवान से कम नहीं है। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर इस वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और केस के साथ। टिल देन खुद का ध्यान रखना एंड राधे राधे।